बिहार भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य जिसकी राजधानी पटना है। बिहार सदैव ही अपने पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की परंपराएं और त्योहार हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रही हैं। बिहार सरकार राज्य में पर्यटन के विभिन्न आयामों के विकास को लेकर काफी सजग रही है और इसीलिए पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के साथ ही राज्य में मौजूद इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार में इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है और विशेष करके बिहार सरकार ने नवादा जिले में जो ककोलत जल प्रपात है और साथ ही साथ रोहतास और कैमूर जिले में मुंडेश्वरी, करकटगढ़, इस तरह के अनेक वहाँ पर ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो इको टूरिज्म के केंद्र के नाते जिनको विकसित किया जा रहा है। और ये जो ककोलत है जल प्रपात, जहाँ हजारों की संख्या में लोग उस जल प्रपात में स्नान करने के लिए आते हैं, और करकटगढ़ का जो जलधारा है वो काफ़ी ऊंचाई से जलधारा प्रवाहित होती है और उसको भी अलग अलग एंगल से किस प्रकार से देखा जा सकता है, इसको बिहार सरकार विकसित कर रही है। और बिहार सरकार ने इको टूरिज्म को एक अलग प्रभाग के रूप में, एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रकृति की गोद में बसा नवादा जिला अनेक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। राजधानी पटना से नवादा पहुंचने के लिए सड़क और रेल यातायात के साधन उपलब्ध हैं। नवादा की मनोरम पहाड़ियों की गोद में बसा है ककोलत, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जाता है, और ककोलत की इन्हीं पहाड़ियों के एक तारा जंगल में स्थित है नवादा जिले का एक सुरम्य पर्यटक स्थल ककोलत जलप्रपात, जिसकी अलौकिक छटा पर्यटकों को मोहित कर देती है, जो लगभग 160 फुट ऊंचा है। मुख्य द्वार से 1000 फुट दूर इस अविरल झरने तक पहुंचने के लिए 188 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया है ताकि पर्यटकों को यहां आने में कोई कठिनाई न हो। हालांकि इस अविस्मरणीय जलप्रपात की छटा का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की आवाजाही हमेशा ही बनी रहती है, मगर गर्मियों के मौसम के दौरान 5000 से 15000 सैलानी हर रोज यहां आते हैं। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ ककोलत जलप्रपात धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। वैशाखी और चैत्र संक्रांति के अवसर पर विशुआ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज के गांवों के लोग बड़ी संख्या में यहां आते हैं। ककोलत जलप्रपात के अलावा नवादा के ही कोआकोल प्रखंड में एक और मनोरम झरना है, जिसे मच्छंदरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात प्रकृति की हसीन वादियों के बीच होने के कारण ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटक स्थल के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ 60 फुट चौड़ा तथा 25 फुट गहरा एक जल कुंड स्थित है। जल कुंड से 200 फुट ऊंचे इन पहाड़ों पर छोटे बड़े 6 जल कुंड विद्यमान हैं, जहां से निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। यह स्थल धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नवादा जिला ऐसे आप अगर इसको हम मेट्रोलॉजिकल सेंस में कहें तो ये जो है सो ड्रॉट प्रॉन एरिया है, जहाँ पर कि वर्षा बहुत नहीं होती है। लेकिन इतने कम वर्षा के बावजूद भी जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, उन रिकॉर्ड के अनुसार आज तक ककोलत में जल का प्रवाह जो है सो रुका नहीं है, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े। लेकिन ककोलत जो है सो सदैव झरना जो है उसका सदैव नीरा जल है वो, जो कि हमेशा बहते रहता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप उसके ऊपरी रीचेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो वन क्षेत्र है वो एक तारा वन क्षेत्र है जिसमें कि ककोलत जलप्रपात है। और जब ऊपरी रीचेज में हम जाते हैं तो उसमें छोटे बड़े 64 जो है सो झरने मिलते हैं हमको। तो 64 झरनों से होकर के, 64 कुंड से होकर के यह जल जो है सो ककोलत जलप्रपात में गिरता है।
जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही सुंदर सोखो देवरा गांव है। इसी गांव में सर्वोदय आश्रम है, जिसकी स्थापना 1994 में समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। इस आश्रम में आज भी भारत रत्न जयप्रकाश नारायण की अविस्मरणीय स्मृतियों को संजो कर रखा गया है। इस आश्रम में आकर सहज ही स्वराज्य, स्वदेशी, भ्रष्टाचार मुक्त और मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करने वाले विचारों की महक की अनुभूति होने लगती है। रजौली प्रखंड के हरदिया में स्थित फुलवरिया बांध पर बनी झील हालांकि मानव निर्मित है, मगर अपने प्राकृतिक परिदृश्य के कारण ये एक शानदार रमणीक स्थल बन चुका है, जहां पर्यटक अपने अविस्मरणीय पल बिता सकते हैं। दोनों ओर पहाड़ियों से घिरी इस विशाल झील को एक टूरिस्ट स्पॉट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। झील पर किए गए सौंदर्यीकरण के कार्यों से जहां इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं, वहीं इस क्षेत्र के निवासियों को रोजगार का साधन भी मिल गया है। कोआकोल प्रखंड के तोरन गांव में स्थित ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रचलित बोलता पहाड़ पर्यटकों की उत्सुकता का एक और आकर्षक केंद्र है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के कारण यहां तेज ध्वनि गूंज कर वापस सुनाई देती है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक बेहद उत्साहित होते हैं। नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड का सीतामढ़ी गांव माता सीता की निर्वासन स्थली और लव कुश की जन्म स्थली के रूप में विख्यात है। स्थानीय लोग इसे निर्वासन काल में सीता माता का निवास स्थल मानते हैं। गुफा के भीतर देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। गुफा के बाहर की ओर एक चट्टान 2 भागों में विभाजित है। इसे भी सीता जी के धरती में समाने की घटना से जोड़कर भी देखा जाता है। नवादा के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है बिहार राज्य का ऐतिहासिक जिला रोहतास। रोहतास अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण आज पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। घने जंगल, झील, झरने, प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। रोहतास के इन पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डे हैं पटना, गया और वाराणसी, जबकि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन सासाराम, डेहरी ऑन सोन और विक्रमगंज हैं। चेनारी प्रखंड में कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम की ख्याति प्राचीन शिव मंदिर के रूप में है। दरअसल गुप्ता धाम एक प्राकृतिक गुफा है और गुफा में स्थित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निर्मित है। इस शिवलिंग पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस कारण यह स्थान सैकड़ों वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर से भयभीत होकर भगवान शिव को छुपना पड़ा था, तो वह इसी धाम की गुफा में आकर छुपे थे। गुप्ता धाम में महाशिवरात्रि और वसंत पंचमी पर विशाल मेला लगता है। पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन जलाभिषेक करने आते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान गुप्ता धाम में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। गुप्ता धाम के मार्ग पर ही रोहतास जिले के 2 और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल शेरगढ़ किला और दुर्गावती जलाशय भी पड़ते हैं। इस प्रकार यह पूरा स्थान धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। लगभग 627 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल दुर्गावती जलाशय रोहतास और कैमूर जिलों की सीमा पर दुर्गावती नदी पर बना यह जलाशय बिहार के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। जंगलों की खूबसूरत वादियों के बीच स्थित दुर्गावती जलाशय वन्य जीवों और प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी आकर अपना बसेरा बनाते हैं और आगंतुकों को एक अविस्मरणीय सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। सासाराम से 20 मील दूर दक्षिण पश्चिम में
लगभग 800 फीट ऊंची कैमूर पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित है शेरगढ़ का किला। लगभग 6 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला है ऐतिहासिक शेरगढ़ किला, जिसके ठीक नीचे दुर्गावती जलाशय है। अपनी अनूठी स्थापत्य कला और निर्माण के कारण शेरगढ़ किला आज भी साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है करीब 400 साल पुराने इस किले को अफगान शासक शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले में सैकड़ों सुरंगें व तहखाने बने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कहाँ खुलती हैं, इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है। यहाँ बिखरे हुए ऐतिहासिक धरोहर के ये अवशेष आज भी लोगों को इस किले के बारे में प्रचलित अनेक किंवदंतियों की याद दिलाते रहते हैं। रोहतास का जो फॉरेस्ट एरिया का जो नेचर है एक प्लेट्यू नेचर में है, एक प्लेट्यू के फॉर्म में है। तो जब बरसात का मौसम आता है, मानसून के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस वाटरफॉल्स बन जाते हैं, बहुत सारी वैलीज़ हैं, बहुत सारे गॉर्जेस हैं, और उन सारे गॉर्जेस में अलग अलग जगह पर बहुत सारे वाटरफॉल्स बनते हैं, जहाँ पर कि पूरे रोहतास डिस्ट्रिक्ट से ही नहीं, आसपास के भी ज़िलों से लोग मानसून के टाइम पे पिकनिक वगैरह के लिए आते हैं। पुराने समय से ही यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएँ रही हैं। तो यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला है जो कि बहुत फेमस है। रोहतासगढ़ किले के अलावा शेरगढ़ का फोर्ट है जो कि दुर्गावती रिजर्वायर के ऊपर बना हुआ है। एडवेंचर टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पर हमारे पास ट्रैक्स हैं, इसके अलावा हाइक्स हैं, आप हाइकिंग पे जा सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया में आप सफारी पे भी जा सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे, जिसमें कि आपको नेचुरल, कल्चरल, एडवेंचरस ट्रैक्स हैं बहुत सारे जिसमें आप जा सकते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर इको टूरिज़्म and it has a great potential for further development also. बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक और भव्य और ऐतिहासिक रोहतासगढ़ का किला। 28 वर्ग मील तक फैले रोहतासगढ़ किले में कुल 83 दरवाजे हैं। किले के प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथी, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग अद्भुत है। किले के परिसर में मौजूद रंग महल, शीश महल, पंच महल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा और मान सिंह की कचहरी को देखकर उसकी भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। लगभग 800 वर्ग मील में फैला रोहतास पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1500 फुट है, पहाड़ी नदियों के तेज बहाव ने पठार की सीमाओं पर घाटियों को काटकर वहां छोटे बड़े अनेक झरनों का निर्माण कर दिया है। रोहतास या कैमूर रेंज के पठार पर चिन्हित फॉल लाइन है, जिसमें 15 से 180 मीटर की ऊंचाई वाले सैकड़ों झरने पाए जाते हैं। देवदरी जलप्रपात, तेहरकुंड जलप्रपात, सुआरा झरना, दुर्गावती जलप्रपात और धुना कुंड जलप्रपात ऐसे ही कुछ मनमोहक और मनोहरी झरने हैं जो सैलानियों को प्रकृति से सीधा संबंध स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। राजधानी पटना के पूर्व में लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कैमूर पर्यटन के लिहाज से एक लोकप्रिय गंतव्य स्थान है। कैमूर की मनोरम मुंडेश्वरी पहाड़ी के शिखर पर स्थित देवी मुंडेश्वरी का मंदिर लोगों की आस्था और विकास का अनुपम केंद्र है। बिहार राज्य के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। 7वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का निर्माण राजा उदयसेन द्वारा करवाया गया था। पत्थरों को काटकर बनाया गया मंदिर मूल रूप से शैव मंदिर है, जो चतुर्थिक द्वार युक्त अष्टकोणीय विन्यास योजना से बनाया गया है। अधौरा की पहाड़ियों में लोहंदी गांव के पास ही स्थित है धरती माता मंदिर, जिसमें स्थानीय निवासियों की अटूट आस्था है। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को कायम रखने के लिए समर्पित इस मंदिर के दर्शनों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमी यहां आते हैं। अधौरा की पहाड़ियां अनेक मनोरम जलप्रपातों से आच्छादित हैं। इनमें भभुआ अधौरा रोड पर स्थित तेलहाड़ कुंड जलप्रपात सबसे प्रमुख हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।
इस कुंड का प्रमुख जल स्रोत अधौरा पठार के खरगड़ा क्षेत्र से निकलती सुवर्ण नदी और कई छोटी छोटी बरसाती पहाड़ी नदी हैं। तेलहाड़ कुंड जलप्रपात की इस मनोरम छटा का आनंद लेने का सबसे उपयुक्त समय गर्मियों में मानसून के दौरान होता है। हालांकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच की अवधि में झरने के आसपास के शांत और सुखद और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करना बेहद सुखद अनुभूति देता है। अधौरा की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे चैनपुर प्रखंड में कर्मनाशा नदी पर कैमूर वन्य प्राणी क्षेत्र में स्थित है एक बेहद मनोरम पर्यटन स्थल करकटगढ़ जलप्रपात। अपनी नैसर्गिक सौंदर्य और सुरम्य परिदृश्य के कारण करकटगढ़ जलप्रपात सैलानियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। भभुआ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्राकृतिक झरने की ऊंचाई करीब 35 मीटर है। बिहार सरकार करकटगढ़ क्षेत्र की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए इस स्थान को मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। चैनपुर प्रखंड में कोहिरा नदी पर बना जगतहवा बांध इस पूरे क्षेत्र के इकोसिस्टम को बनाए रखने में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, बल्कि चैनपुर, चांद एवं भभुआ प्रखंड में सिंचाई की सुचारू व्यवस्था बनाए रखकर इस पूरे क्षेत्र के विकास में भी योगदान देता है। चैनपुर चांद प्रखंड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ियों की गोद में स्थित मां बखारी देवी का मंदिर स्थानीय लोगों के बीच आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मां बखारी देवी मंदिर में चैत्र द्वादशी पूर्णिमा को वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। कैमूर जिला प्राचीन काल से ही एक विकसित संस्कृति का क्षेत्र रहा है। आज भी यहाँ ऐतिहासिक धरोहरें इतिहास के कलाखंडों के रहस्यों को अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों में हजारों वर्ष पूर्व के शैल चित्र मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध कला के गवाह हैं। बिहार में बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं जिन्हें इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की असीम संभावनाएं हैं। अभी तक सामान्य तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वही इनके बारे में जानते हैं और वही इन स्थानों पर जाते हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन स्थानों पर उनके आने जाने का मार्ग सुगम हो, ताकि वहाँ पर बाहर के लोग जा सकें। उन स्थानों के बारे में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और साथ ही वहाँ पर पब्लिक एमिनिटीज़ भी विकसित की जा रही हैं, ताकि बाहर से जो जाएं पर्यटक वहाँ पे, उन्हें वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। बिहार में धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की एक लंबी सूची है, जो देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेती है। मैं बिहार के लोगों से और बिहार के बाहर जो रहने वाले लोग हैं जिनको इको टूरिज्म में रुचि है, मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार वो ककोलत अवश्य आए और उसी प्रकार कैमूर और रोहतास जिले में जो इको टूरिज्म के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वो चाहे दुर्गावती जलाशय हो, मुंडेश्वरी हो, करकटगढ़ हो, इन महत्वपूर्ण स्थलों को देखने के लिए अवश्य आए और प्रकृति का आनंद उठाएं। पर्यटन के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए आज बिहार सरकार राज्य के नवादा, रोहतास और कैमूर जिलों में स्थित ऐसे सैकड़ों पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सजग है, जहां जैव विविधता को कायम रखते हुए पर्यावरण संतुलन को भी सुरक्षित रखा जा सके, ताकि ऐसे क्षेत्रों को इको टूरिज्म के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में पहचाना जा सके।